बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घणी अजमाल जीरा कवरा थाने खम्मा घणी बाबा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य में। हाँ, आपने गाना सुन के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो हमने, जैसा कि आपको पता ही, ये एक नई पहल शुरू की है जिसमें हम जो है अलग अलग लोक देवताओं के बारे में और कौन से समाज के लोगों के आराध्य देव हैं उन सब के बारे में जो है हम पढ़ा रहे हैं। हमने इससे पहले आई माता के बारे में बात की थी, उसके बाद राजा बलि के बारे में बात की थी, और आज जो है हम रामदेव जी, हमारे जो कि लोक देवता है, उनके बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाबा रामदेव जो कि एक लोक देवता है जिनकी पूजा की जाती है, तो इनका जो अन्य नामों की बात की जाए, रामदेव जी को राम सबीर और रोहिचरा धनी इन नामों से भी जाना जाता है। आगे बात करें इनके प्रमुख रूप से जन्म, इन सब के बारे में बात की जाए तो बाबा रामदेव का जो जन्म है वो उड़ कश्मीर बाड़मेर में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी था और माता का नाम मेणा दे था, और इनकी जो पत्नी थी वो नेतल दे। बहन के बारे में पूछा जाए तो इनकी बहन थी मेघवाल जाति की डाली भाई, धर्म की बहन जो कहते हैं वो थी। तो इनकी बहन का जो नाम था वो था डाली भाई, और ये मेघवाल जाति की थी। आगे बात करें, इनके जो गुरु थे वो बलीनाथ जी थे। गुरु जो थे वो बलीनाथ जी थे, और इनका जो कुल है वो तवर वंशीय थे। ये रामदेव जी जो है तवर वंशीय थे, और इनका जो घोड़ा है वो लीला, घोड़े का जो नाम था वो लीला था। आपने वो सुना ही होगा, लीले रासवार, ऐसा कोई सॉन्ग भी है जिसमें गाया जाता है कि लीले रासवार धनी। आगे बात करें तो इनकी जो समाधि है, रामदेव जी की समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी को जीवित जो इन्होंने सो है समाधि ली थी। इनके समाधि स्थल की बात की जाए तो रामदेवरा पाल यानी कि रूणेचा जैसलमेर में जो इनकी समाधि बनी हुई है, ये इनका समाधि स्थल है। और 1931 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा, 1931 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह थे, उनके द्वारा जो है इनकी समाधि स्थल पर जो एक भव्य मंदिर बनाया गया। आगे बात करें तो यहाँ पर बाबा रामदेव का जो रामदेवरा में मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक जो है रामदेवरा में मेला भरता है, और इस मेले का प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाने वाला तेहरताली नृत्य है। कौन सा? कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाने वाला तेहरताली नृत्य। आपको याद रखना है क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। नृत्य के बारे में पूछे जाते हैं और मेलों के बारे में पूछे जाता है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पूजा स्थान की बात की जाए तो बाबा रामदेव की जो पूजा है वो किसी वृक्ष के नीचे एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां पर इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पगली है, तो उन पगलियों की जो है पूजा की जाती है अलग। और अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, पगलियों के अलावा एक पचरंगी ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नेजा। आगे बात करें तो इनका जो एक फड़ जो पढ़ी जाती है वो रावणता वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती हैं, और ये जो गीत है वो बयादले एक गीत गाया जाता है। ये जो थी प्रमुख जानकारी थी बाबा रामदेव के बारे में। और कुछ प्रमुख जानकारी की बात की जाए तो कामड़िया जाति के लोग जो हैं इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। क्या मानते हैं? आराध्य मानते हैं। इसके अलावा मेघवाल जाति के लोगों द्वारा भी इनको जो है अपना आराध्य देव माना जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि आपको पता ही है, डाली भाई और इनके साथ साथ डाली भाई की भी पूजा की जाती है मेघवाल समाज के लोगों द्वारा। तो ये थी प्रमुख जानकारी। और भी बहुत कुछ है। बाबा रामदेव द्वारा पोखरण में एक राक्षस था, मेरे नाम उसके मेरे ध्यान में नहीं है, जिसका उन्होंने वध किया था। उस राक्षस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो है व्यक्ति की जो जहाँ आदमी होते थे उनकी सुगंध से उनके पास पहुंच जाता और उनको खा जाता या उसका जो वध कर देता था। तो एक दिन खेलते हुए जो है बाबा रामदेव की बॉल जो थी वो बलीनाथ जी के इसमें चली गई, तो वो जो राक्षस था वो बलीनाथ जी जो थे उनके तप के कारण वो उनसे दूर रहता था। इसलिए बल्लीनाथ जी ने जो इनको एक झोपड़ी में छुपा दिया।
रामदेव जी को कि वो राक्षस सारे तुम्हें खा जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है उस राक्षस का जो है वध कर दिया। तो और अलग अलग पर्चे इनके द्वारा जो दिए गए, इनके चमत्कारों को जो है पर्चा कहा जाता है, जो इनके द्वारा दिए गए। तो आप वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ ऐसे ही और अलग अलग लोक देवताओं के बारे में, उनके आराध्य देवों में आराध्य देव किन के हैं, कौन उनकी पूजा करता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।